गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए देखिए, आज हम दूसरा क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट PART पार्ट 2। पार्ट 2 है लाइट का, लाइट LIGH, लाइट चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए कुछ तो उसमें पोल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब आज देखते हैं ये सभी। ठीक है, हाँ ये सब ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर जो हमने बोला था गोला, उसका एक पार्ट्स होता है। ठीक है, एक पार्ट्स बनाता है, ये एक पार्ट होता है। वैसे स्फीयर तो इसका ये होता है, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एक पार्ट्स का यूज करते हैं। यही बोल रहा है इसमें। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। इस स्फीयर के पास क्या होता है? एक सेंटर होता है। ठीक है, ये स्फीयर के बाद क्या होता है? एक सेंटर होता है। ठीक है, बीच में। अब चलिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यही पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसी का। तो इसमें ये हो गया। अब चलते हैं स्फेरिकल मिरर। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर C, कैपिटल लेटर C के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ से जैसे कि देखिए, आप यहाँ से यदि आप कोई भी प्रकार लेके इसी तरह से घुमाएंगे तो आपको यही इस तरह से यहाँ आपको एक बिंदु मिलेगा। वही आप हो जाता है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर हो गया। आप समझ गए। जब भी आप इसका यूज होगा सेंटर का तो आप समझ जाएंगे हाँ यही C होता है पॉइंट। अब चलते हैं आगे। पोल तो हम समझ गए थे, ये P वाला होता है, जो भी बीच वाला हिस्सा होता है, दोनों के बीच के M और N के बीच वाला हिस्सा क्या होता है? पोल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। जैसे कि अब देखिए एक शब्द है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अब इसको थोड़ा देखते हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part called the radius of curvature of the mirror represented by R। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? R से। ठीक है, R से। और ये क्या होता है? द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर which is reflecting surface, which the reflecting surface of spherical mirror forms a part। ये क्या, यहाँ से लेके एक पार्ट बनाता है, फॉर्म्स ए पार्ट कॉल्ड स्फेरिकल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। यही कहलाता है रेडियस ऑफ, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक। जैसे हम PC हम लिखे हैं, ये हो गया R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो समझ गए। अब चलिए, ये तो आप समझ गए, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, कर्वेचर। अब थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल। ये स्ट्रेट लाइन है ना, यही लाइन ये पोल से पास कर रहा है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हुआ, इस दोनों से क्या कर रहा है? पास कर रहा है ये लाइन। ठीक है, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस आपने समझा क्या होता है? इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस किस से गुजरता है प्रिंसिपल एक्सिस? आपको पूछा जा सकता है प्रिंसिपल एक्सिस किस लाइन से, कहाँ से गुजरती है? तो एक पोल से हो गया और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गया। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आप समझ गए। इसी PC के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ये याद कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन। और ये आपने सीख ही लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये वाला यहाँ से ये सेंटर होता है स्फीयर का, वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो आप ये देख रहे हैं। यहाँ से नहीं होता, सिर्फ ये बिंदु होता है जहाँ से आप मतलब कि कुछ भी रख के इस तरह से प्रकार आप यहाँ से घुमाएंगे तो ये बीच में सेंटर वाला आ जाएगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चलते हैं आगे, कुछ और देखते हैं।
अब देखिए आप लोगों ने देख लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से नहीं, ये पूरा जहाँ से तक जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? द लाइट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट। सन से जो ये लाइट आती है वो कन्वर्ज होकर एक जगह मिल जाती है एज अ शार्प ब्राइट स्पॉट की तरह, ठीक है, बाय द मिरर के सहारे वो क्या हो जाता है, शार्प ब्राइट स्पॉट बन जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इन फैक्ट दिस स्पॉट ऑफ लाइट इज द इमेज ऑफ द सन। वो क्या होता है, एक प्रकार से सन का इमेज होता है ऑन द शीट ऑफ पेपर, किसी भी पेपर पे। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ये मान के चलिए कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। कनकेव मिरर पर सॉरी यहाँ समझिए, ये कनकेव मिरर हो गया। अब यहाँ से मान के चलिए लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से इस तरह से जाएगा, यहाँ से ये भी प्रकाश आएगा तो ये भी यहाँ से यहाँ, ये भी यहाँ से भी आएगा तो ये भी इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो सब क्या हो रहा है, यहाँ यही फोकस से ही गुजर रहा है, एक ही स्पॉट पे मिल रहा है, तो यही स्पॉट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। समझ गए फोकस क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब प्रिंसिपल फोकस भी इसी को ही बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी, ठीक है। बहुत सारा लाइट आ रही है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसी फोकस पे बनेगा। जैसे सन से लाइट आ रही है ना, तो वो सन का इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है जो भी लाइट आती है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनती है, ठीक है। अब ये समझ गए फोकस, समझ गए प्रिंसिपल फोकस, समझ गए, इसी को बोलते हैं। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ चलिए देख लेते हैं पहले डिफिनीशन, उसके बाद अब चलते हैं फोकल लेंथ पे, ठीक है। अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हमने पहले क्लास में पढ़ाया था, पिछले क्लास में, पोल और फोकस के बारे में। जैसे देखिए ये पोल हो गया, ये पोल, और क्या कर रहा है, किसका डिस्टेंस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस हमने ये देखा है अभी, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल ये हो गया, तो इसका और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, जिसे हम कैपिटल नहीं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल एफ, ये तो हो गया कैपिटल एफ, जिसे हम फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब और कल हमने पढ़ा था वो हम अभी नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले फोकल लेंथ हो गया। अब थोड़ा सा अपर्चर देख लेते हैं। अपर्चर क्या होता है, देखिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। क्या वास्तव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ना स्फेरिकल मिरर का, वो बहुत ही लार्ज स्फेरिकल होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, देखिए द सरफेस देन हैज अ सर्कुलर at a circular outline. The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called its aperture. अब उसको हम क्या करते हैं, छोटा बना के लिखते हैं, है ना, ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अपर्चर। जैसे कि देखिए ये यहाँ से M और N बिंदु हो गया आपका अपर्चर, ठीक है, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का अपर्चर ये हो गया। आपको अपर्चर पूछा जा सकता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब अपर्चर भी समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं। आज तो हाँ इतना ही था, अब और आगे पढ़ेंगे हम दूसरे दिन, ठीक है। अब यही सभी बातें जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको क्या होगा कि कहीं भी और आगे जब ये हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे तो उसमें ये आपका पोल क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये आप जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। फोकस क्या होता है, ये फोकस हो गया। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद इसे क्या कहते हैं, सेंटर अभी तो हमने पढ़ा था, देखिए इसी को क्या बोल रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं। अब थोड़ा सा रिलेशन एक
आपको एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में, जैसे कि रिलेशन रेडियस हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया फोकल लेंथ। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है कि देखिए आप, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ा था, यहाँ से पी से लेके सी तक पहला आपने यही पढ़ा था, देखिए तो नहीं पढ़े थे, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस कर्वेचर पी से लेके सी तक की दूरी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम पी सी भी बोल दिए हैं, पी सी इक्वल टू आर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और देखिए अब यहाँ से तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, अब यहाँ से यहाँ तक के बीच क्या हो गया, एफ से लेके पी तक, मतलब पोल तक, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। हमने अभी तक पढ़ा था फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ पढ़ा था, ये हो गया। तो इसका जो है ना, ये डिस्टेंस इस दोनों का आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा होता है, मतलब इसका दुगुना होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये तो हो गया एफ, छोटा एफ स्मॉल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का आर हो गया। तो ये आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2f, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाता है ये आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थैंक यू क्लास, हमने आज इतना समझा। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हम धीरे धीरे से सारे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।